can see my screen and I am clearly audible also. Yes, sir. Perfect. तो आज हम बात करेंगे एरियाज के बारे में. टॉक अबाउट एरियाज. एरियाज के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है, पर आज थोड़ा सा और हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके कंसेप्ट्स को और अच्छी तरीके से समझेंगे. तो रिकैप करने के लिए अगर मैं एक टोपोलॉजी बनाऊं, ये टेक दिस का ना, ये मेरे 3 राउटर हैं और इसमें मैंने ये नेटवर्क ले लिया और यहाँ पर मैंने ये नेटवर्क ले लिया. ये अपन क्यों लेते हैं, ये समझ में आता है ना अपने को. 12 डिराइव होता है R1 और R2 से, 1 2 इसलिए 12 नेटवर्क, और 23 इसलिए आता है क्योंकि R2 और R3 के बीच में नेटवर्क 23. और R1 के इंटरफेस को .1 और यहाँ पर .2, R2 के जितने दोनों इंटरफेस .2 IP एड्रेसेस और यहाँ पर .3. अब यहाँ पर अगर मैं तीनों राउटर को एरिया 0 में रखूं तो ये एक पॉसिबिलिटी है. कैसे रखूंगा एरिया 0 में, कोई बता सकता है? सर, इसमें जब OSPF इनेबल करेंगे तब हम जब नेटवर्क देते हैं तो उसके साथ हम एरिया भी देते हैं, तो उसमें हम एरिया 0 दे सकते हैं राउटर 2 के दोनों इंटरफेस पे, और राउटर 1 और राउटर 3 के जो .1 और .3 इंटरफेस है उन पर. परफेक्ट. नहीं, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है? यस सर. ठीक है. जिसको नहीं क्लियर है वो जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें जाके देख लेना, तो आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एरिया 0 की बात करी हमने कि ये एरिया 0 है, ये तीनों राउटर्स एरिया 0 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एरिया 0 को और क्या बोलते हैं हम, कोई बोलेगा क्या, क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है इसका? बढ़िया, वेरी नाइस. ठीक है. और जो एरिया 0 के अलावा और कोई भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया नॉन बैकबोन. परफेक्ट. ठीक है. फिर हमने ये भी बोला था LSE की जब बात करें, LSE रिलेटेड, तो हर राउटर कौन सा LSE जनरेट करता है? राउटर LSE. बढ़िया. राउटर LSE का दूसरा नाम? परफेक्ट. ठीक है. हर राउटर LSE जनरेट करता है. राउटर LSE में क्या जाता है डिटेल्स, ये अभी हमने मिस्ट्री रखी है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे. ऑलराइट, वी विल कवर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी हमने ये बोला कि हर राउटर LSE जनरेट करता है. उससे अगली बात हम ये बोलेंगे कि जो राउटर LSE है, जो भी राउटर जनरेट करता है, उसका स्कोप क्या होता है. स्कोप क्या होता है? उसका स्कोप होता है विद इन दैट एरिया. विद इन एरिया मतलब वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक जा सकता है. तो यहाँ पर विद इन एरिया, इसको अभी हम समझाते हैं. तो यहाँ पर राउटर 1 ने अपना राउटर LSE जनरेट किया होगा, राउटर 2 ने भी जनरेट किया होगा और राउटर 3 ने भी जनरेट किया होगा. करेक्ट. और
राउटर 1 का LSA किस किस के पास होगा? राउटर 2 और राउटर एंड इटसेल्फ, खुद के पास भी। 3। यस ऐसे ही राउटर 2 का LSA किस किस के पास होगा? राउटर 1 राउटर 3 एंड सो। बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीपल एरिया की, ठीक है, मल्टीपल एरिया की। अब मैं अगर बोलता हूं कि ये मेरा एरिया 0 है, और ये मेरा एरिया 1 है, ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन बताएगा? एनीवन? यस सर। बताइए कैसे होगा, कंसेप्ट पूछ रहा हूँ। सर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में इंटरफेस डालेंगे राउटर 1 का जो 12.0.0.1 रहेगा। उस पे हम राउटर OSPF को ये कुछ नंबर देंगे, राउटर OSPF। उसके बाद हम उसमें नेटवर्क डालेंगे, नेटवर्क 12.0.0.0। उसके बाद हम उसे इनवर्स सबनेट मास्क देंगे 0.0.0.255। और उसके बाद एरिया, और हमें जो एरिया उसे देना है 0 या 1 वो इंडिकेट कर रहा है, इसमें हम डालेंगे एरिया 0 और एंटर करेंगे। राउटर 1 का जो इंटरफेस है वो आ जाए। ठीक है, तो राउटर 2 पे क्या करेंगे अपन? राउटर 2 पे हम मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस में, जैसे पहले हम 12.0.0.2 में जाके जब हम नेटवर्क देंगे तो वहां पे हम इनवर्स सबनेट मास्क के साथ एरिया 0 करेंगे। और जब हम दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस मोमेंट पे हम नेटवर्क 23.0.0.0 के साथ इनवर्स सबनेट मास्क के साथ एरिया 1 डालेंगे। तो किंजल, ये अपन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में क्यों बोल रहे हैं? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा ना कम होता है कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस में तो अपन आईपी एड्रेसेस डिफाइन करते हैं। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पर तो अपन ने आईपी एड्रेस दे दिया 12.0.0.2/24, इस पे दे दिया 23.0.0.2/24। वो तो अपन राउटर OSPF फॉलोड बाय प्रोसेस आईडी देने के बाद जो राउटिंग मोड में जाते हैं, राइट, वहाँ पर नेटवर्क कमांड देते हैं, करेक्ट? यस सर, यस सर, वहाँ उसमें नहीं जाएंगे, प्रॉपर इंटरफेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो राउटर 2 पे क्या नेटवर्क कमांड आएंगे? सर नेटवर्क 12.0.0.0, फिर इनवर्स सबनेट मास्क आएगा 0.0.0.255, देन एरिया 0 followed by another command network 23.0.0.0 0.0.0.255 and area 1। एरिया 1। इस तरीके से राउटर 2 का ये वाला जो इंटरफेस है ये एरिया 0 में आ जाएगा, और ये वाला जो इंटरफेस है एरिया 1 में आ जाएगा। तो आप लोग सहमत है इस बात से? यस सर। और ऐसे ही तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये वाला कमांड राउटर 1 पे दिया जाएगा सिर्फ, हाँ कि नहीं? यस यस सर, ये वाला कमांड सिर्फ राउटर 1 पे दिया जाएगा, ये वाला कमांड सिर्फ राउटर 3 पे दिया जाएगा, हाँ कि नहीं? और ये दोनों कमांड राउटर 2 पे दिए जाएंगे। यस सर। क्लियर है सबको? तो यस सर। ये जब अपन ने कमांड दिए तो क्या हो गया, राउटर 2 का ये वाला जो इंटरफेस है, कौन सा वाला, काय में आ गया, एरिया 0 में, हाँ, यस सर। और ये वाला जो इंटरफेस है काय में आ गया, एरिया 1। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, क्विकली कोई बताएगा कि
इस राउटर का एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है अभी, उसको क्या बोलते हैं फिर? सर एरिया बॉर्डर राउटर। शाबाश, ABR। क्यों बोलते हैं इसे? क्यों बोलते हैं? ये दोस्त को सीखना कि बॉर्डर को शेयर करो। परफेक्ट, ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर। तो अब ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का राउटर हो गया है, एक अलग तरह का रोल निभा रहा है। इसमें ये जो राउटर है, हमने क्या बोला था, हर राउटर एक क्या करता है, LSA जनरेट करता है, बोला था ना। तो R1 यहाँ पर एक राउटर LSA जनरेट करेगा, R1, ठीक है। इसका स्कोप क्या होगा इस राउटर LSA का, विद इन द एरिया, हमने बोला था ना। तो ये एरिया 0 तक रहेगा। तो कहाँ पर जाएगा ये, R1 और R2 के पास जाएगा, ठीक है, हाँ कि नहीं? पर ये क्योंकि R2 और R3 के बीच में क्या है, एरिया 1 है, जो कि एरिया 0 से बाहर है। तो ये जो राउटर LSA यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये बात क्लियर रखो। ठीक है। सिमिलरली R3 एक राउटर LSA जनरेट करेगा। ये LSA किस किस के पास रहेगा, R3 के पास और R2 के पास। R2 के पास। पर R1 के पास रहेगा क्या, नो सर। नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अगर मैं ऐसे डेजिग्नेट करूं, R1 का LSA ऐसे रिप्रेजेंटेड है, R1 के पास हो गया, R2 के पास हो गया, और R3 के पास है क्या, नो सर। नहीं है, ठीक है। दूसरा कलर लेता हूं मैं, R3 का LSA, R3 के पास है क्या, है। R2 के पास है क्या, है। पर R1 के पास है क्या, नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि राउटर LSA अपने एरिया से बाहर नहीं जाते। ये तो हुई R1 और R3 की, जो कि क्या है, जो कि क्या है, इनको अपन बोल सकते हैं क्या कि ये एक सिंगल एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। R1 एक सिंगल एरिया में एग्जिस्ट करता है, हाँ कि नहीं? एरिया कौन सा है R1 का, एरिया 0। ठीक है। R3 एक सिंगल एरिया में एग्जिस्ट करता है, कौन सा एरिया है उसका, एरिया का। शाबाश। R2 दो एरिया में एग्जिस्ट करता है, कौन सी एरियाज, एरिया 0 है एरिया का। शाबाश। ऐसे ही अब हम बोलेंगे कि R2 भी अपना LSA जनरेट करेगा, पर यहाँ पर अलग डिफरेंस है। यहाँ पर R2 क्योंकि ABR है, वो हर उस एरिया के लिए LSA जनरेट करेगा जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो R2 LSA फॉर एरिया 0 एंड R2 LSA फॉर एरिया 1। ये बात क्लियर है? R2 LSA एरिया 1 जो है, कि जो LSA वो कहाँ पर जाएगा, एरिया 1 की तरफ जाएगा, R3 के पास। और R2 का जो LSA जो है, तो एरिया 0 से रिलेटेड है, वो किसके पास जाएगा, R1। ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं तुमसे, किस सिनेरियो में, इस टोपोलॉजी में R2 के पास कितने LSA होंगे, ओवरऑल कितने राउटर LSA होंगे, शाबाश। R1 के पास कितने टोटल राउटर LSA होंगे,
2 कौन से R1 का LSA और R2 का एरिया 0 का LSA। शाबाश। और R3 के पास कौन से होंगे, कितने होंगे? 2 LSA, तो टाउनसी का LSA और राउटर 2 का एरिया 1 का LSA। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? किसी को डाउट? नो सर। बड़ी ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऑलराइट, एंड देन वी विल कम बैक टू थ्योरी।